क्या किसी महानगर का पुलिस कमिश्नर कभी किसी थाने में 8 घंटे बैठता है? पुलिस के इतिहास में कभी कभार ही ऐसा होता है कि परिवार का मुखिया खुद आ जाए और सीनियर इंस्पेक्टर का काम करने लगे। वो जांच अधिकारी बन जाए और कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगे। हाई प्रोफाइल शीना हत्याकांड में राकेश मारिया उसी तरह का काम कर रहे हैं जैसे कभी आतंकी कसाब से गुनाह कबूल करवाने के लिए खुद कर रहे थे। लेकिन 3 साल पहले हत्याकांड में जिस तरह गवाह लगातार बदल रहे हैं अपने बयान, और मुंबई पुलिस पक्के सबूतों की तलाश में जिस तरह जल्दबाजी में हाथ पांव मारती और दावे करती दिख रही है, उससे जांच को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या कह रहे हैं, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और सच्चाई क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे बात। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बेहद सुशील, बेहद आकर्षक, पहली मुलाकात में ही दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाली शख्सियत। इंद्राणी मुखर्जी को जानने वाले ज्यादातर लोगों की नजर में वो ऐसी ही थी। जानकारों की माने तो अपनी इन्हीं खास अदाओं की वजह से तीसरे पति पीटर मुखर्जी को लट्टू बनाने में इंद्राणी को एक पल भी नहीं लगा। लेकिन इंद्राणी बाहर से जितनी खुली नजर आती हैं, अंदर से उतनी ही बंद। गुप्त रहस्य, बेटे के लिए रहस्य, बेटी के लिए रहस्य, पति के लिए रहस्य, दोस्तों के लिए रहस्य, पूर्व पति के लिए रहस्य, कहानियों में सुनी सुनाई जाने वाली विषकन्या सरीखी। और ये सब तब नजर आना शुरू हुआ जब शीना हत्याकांड में पर्दा हटना शुरू हुआ। शीना पहले एक पहेली थी, मां की तरह। कौन है शीना? कोई कहता है इंद्राणी की बेटी, कोई कहता है बहन। 3 साल पहले हुई इस हत्या का सुराग मिलने के बाद जब मुंबई पुलिस ने इसकी जांच तेज की तो एक एक कर कई राज पर्दा हटने लगे। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी और आईनेक्स मीडिया की संस्थापक इंद्राणी से जुड़ा मामला होने की वजह से मुंबई पुलिस के लिए जरा सी भी लापरवाही खतरे से खेलने जैसा होता। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने खुद इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा लिया। उनके सामने चुनौती थी 3 साल पहले हुई हत्या का एक एक सबूत जुटाना और टूटी कड़ियों को जोड़ना। इस चुनौती को राकेश मारिया ने कबूला और खुद एक जांच अफसर या इंस्पेक्टर की तरह 8-8 घंटे थाने में बैठने लगे। वो अफसर जिसने आतंकी कसाब के लिए भी शायद इतने पसीने ना बहाए हों। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो झूठ ज्यादा और सबूत आधा था। जिस शीना की हत्या हुई थी उसकी पहचान को लेकर सबसे पहले सवाल उठे, और जैसे ही ये शुरू हुआ, हत्या की आरोपी इंद्राणी के तीसरे पति उसकी पहचान को लेकर सामने आए। देखिए, शीना हमारे वाइफ, जहाँ तक मेरे को 15 साल से मालूम था कि शीना हमारे वाइफ की यंगर सिस्टर है। राहुल ने जब आपको कहा था कि वो बहन नहीं बेटी है, तब आपका रिएक्शन क्या था सर? क्या आपने? नहीं, मेरा रिएक्शन था कि देखिए ये सब गलत फहमी है और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे वाइफ ने समझाया था पहले, शादी से पहले, कि ये हमारी बहन है। पुलिस के लिए पीटर के इस झूठ की वजह जानना जरूरी है, लेकिन शीना हत्याकांड में यह पहला झूठ नहीं। इस हत्याकांड की जांच से जुड़ा हर किरदार झूठ पर झूठ, झूठ दर झूठ बोलता दिख रहा है। पूरा परिवार रहस्य के परिवार में बदल गया है। यकीन न आए तो सुनिए इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना का एक बयान और उस पर पुलिस के दावे। ड्राइवर और इंद्राणी ने जब शीना को कार में बैठाया तो मैं वहीं था, बाद में सो गया। जब मेरी नींद खुली तो देखा कि शीना की लाश मेरे बगल में पड़ी हुई थी। जांच से जुड़े मुंबई पुलिस के अफसरों का दावा है कि संजीव खन्ना ने अब सच उगल दिया है। एक अफसर के मुताबिक संजीव खन्ना ने मान लिया है कि शीना की गला दबाकर हत्या करने और बाद में शव को जलाकर ठिकाने लगाने में वो शामिल था। इसी तरह शीना का भाई और इंद्राणी के बेटे के बयान भी सवालों के घेरे में हैं। शीना हत्याकांड के उजागर होने के बाद मीडिया के सामने आकर मिखाइल ने कई दावे किए। It was in 19 December 2011 trial election. Okay, 19 December she came here for a wedding. That I can say because I have the evidence right now. Cousin's wedding, is it? No, it's not the cousin. Then whose wedding was it? It was her friend's wedding. Friend's wedding. She said that she is fine. She doesn't know. मिखाइल के मुताबिक इंद्राणी हमेशा यही कहती थी कि शीना यूएस में है। अब उसने मुंबई पुलिस को बताया है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना के मर्डर वाले दिन वो मुंबई में था।
इंद्राणी और संजीव ने मिलकर उसे भी मारने की कोशिश की थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शीना की मौत के 13 दिन बाद मिखाइल ने उसके नाम से कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर भेजा था। ऐसा उसने इंद्राणी के कहने पर किया था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिखाइल डबल गेम खेल रहा है? क्या उसे शीना की हत्या के बारे में जानकारी थी? क्या उसने पैसों के लालच में मदद की? सवाल और भी हैं। पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से हुई संतान राहुल मुखर्जी का इंद्राणी की बेटी शीना से लिव इन रिलेशनशिप था। राहुल ने पहले क्या कहा और अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। मैं और शीना 6 साल तक साथ थे। बाद में यही बताया गया कि वो यूएस चली गई है। उसने ब्रेकअप भी कर लिया। जिस दिन शीना का मर्डर हुआ उस दिन वो इंद्राणी से मिलने वर्ली जाने वाली थी। मैंने ही उसे वहां ड्रॉप किया था। 2011 में शीना से सगाई भी हो चुकी थी। झूठ की इंतहा देखिए। जो राहुल कह रहा था कि उसे शीना के अमेरिका चले जाने के बारे में बताया गया, उसी राहुल के पास शीना का पासपोर्ट था। यानी झूठे बयानवीरों के बीच सच को तलाशने की कोशिश हो रही है। क्या 3 साल पहले हुई हत्या के सबूत बचे होंगे? क्या रायगढ़ के जंगलों में मिले कंकाल और अवशेष शीना के ही हैं? मुंबई पुलिस के मुखिया का तो यही दावा है। हमने पेन के पास से डिसीज के जो स्केलेटल रिमेन्स हैं वो हमने आज सवेरे रिकवर किए। अभी शरीर के अवशेष की फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। ऐसे में राकेश मारिया कैसे उस शीना से जुड़ा होने का दावा कर रहे हैं? क्या मुंबई पुलिस पूरे मामले में जल्दबाजी कर रही है? क्या मुंबई पुलिस सही तरह से जांच कर रही है या फिर जांच की सिर्फ खानापूर्ति हो रही है? जांच पर सवाल उठने की वजह है हत्या से जुड़े हर किरदार की जुबान से पीटर मुखर्जी का नाम उछलने, शीना के साथ किसी और के रिश्ते होने, शीना के गर्भवती होने और शीना से रिश्तों को लेकर विरोधाभासी बयानों के बावजूद मुंबई पुलिस अब तक इस हाई प्रोफाइल शख्स से पूछताछ नहीं कर रही। मुंबई से निशात शम्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IPN 7। आज का मुद्दा में जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ये। पहला सवाल, क्या हत्या के 3 साल बाद केस से जुड़े पर्याप्त सबूत मिल पाएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, शीना की हत्या के सबूतों को कोर्ट में साबित कर पाएगी पुलिस? तीसरा, क्या आरोपियों और गवाहों के बार बार बदलने वाले बयान कोर्ट में टिक पाएंगे? चौथा, क्या मुंबई पुलिस जांच में जल्दबाजी कर रही है? पांचवा, पीटर मुखर्जी से पूछताछ से क्यों कतरा रही है मुंबई पुलिस? सवाल कई हैं और उनके जवाब के बगैर शीना हत्याकांड के मकसद से, मोटिव से पर्दा हटना संभव नहीं है। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुंबई से मौजूद है इंडियन टेलीविजन एकेडमी के संस्थापक शशि रंजन, जो पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी दोनों को अच्छे से जानते हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व जॉइंट पुलिस कमिश्नर YC पवार हमारे साथ हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ हमारे साथ हैं और जानी मानी वकील आभा सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आभा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक बात तो हुई है कम से कम कि IPC की धारा 364, 120, 302 और 201, इन 4 धाराओं में 3 अक्यूज्ड अब बिल्कुल सामने हैं, चाहे वो इंद्राणी हो, संजीव खन्ना हो या जो ड्राइवर श्याम राय। इतना तो कम से कम कॉन्क्रीट रूप में अब हमारे सामने है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस की जो जांच हो रही है ये पूरी तरह से सही दिशा में नहीं जा रही है? देखिए, कल जब मैं इसी वक्त आपके चैनल पे बोल रही थी तो यही मुद्दा मैंने उठाया था कि जब ये जली हुई बॉडी जो है एक सूटकेस में रायगढ़ में अलीबाग में मिली तो इसका एक्सीडेंटल डेथ करके क्यों इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसको मर्डर करके 302 में क्यों नहीं लिया गया, जबकि पुलिस का मैनुअल जो है इंक्वेस्ट के लिए बात करता है। यहां तक बोलता है कि अगर इस तरह से कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में लाश या बॉडी मिलती है तो मैजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का प्रोविजन है। वो तो दूर, मैजिस्ट्रेट को बताना तो दूर, पुलिस ने उसको जो है जिस तरह से एक्सीडेंटल डेथ करके कवर अप कर दिया। और मुंबई पुलिस में खार पुलिस स्टेशन ने और वर्ली पुलिस स्टेशन ने दोनों ने मिसिंग कंप्लेंट पे राहुल के कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे वो काफी नष्ट हो गए। और आज 3 साल बाद जब ये केस आया है सामने तो ये कैसे कोरिलेट करेंगे कि वो जली हुई जो बॉडी मिली है वो शीना की है,
वो किस हालत में पाई गई, तो उसको और ये सारे जो सूत्र हैं ये इंद्राणी की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब ये ट्रायल पे आएगा उस वक्त आपका ड्राइवर होस्टाइल हो सकता है, हालांकि उसका मैजिस्ट्रेट के सामने अगर स्टेटमेंट होगा, और चूंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो है 127 एविडेंस एक्ट के तहत इसके जो कन्फेशंस थे पुलिस के सामने, उसी को आगे ले जाके वो जली हुई लाश जो एक्सह्यूम की गई वो मिली अलीबाग में, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपहोल्ड करेंगे। लेकिन अभी फोरेंसिक, विसरा, इन सब की रिपोर्ट जो है ये क्या बता पाएंगी, साबित कर पाएंगी कि ये शीना की लाश है? वो चीज इनको पुलिस को आबा जी हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि आप जो सवाल उठा रहे हैं कुछ और लोग भी पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने कुछ ऐसे मेहमानों को भी आज बुलाए जो उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। इसके पहले कि मैं मुंबई के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर वाईसी पवार साहब के पास जाऊं, मैं दिल्ली से फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ हमारे साथ है, उनके पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ, 3 साल पुराना केस, जली हुई लाश, कितना सच सामने आ पाएगा 3 साल बाद? देखिए, जहां तक सच का सवाल है और इतनी पुरानी लाश होने के कारण इसमें बहुत मुश्किल है कि पूरी तरह से सच मिल पाए। पहला कारण कि जो भी बोन्स मिली हैं वो इस कंडीशन में हैं कि वो आज की तारीख में इसके बारे में कुछ सच बता पाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये केस जो है इतना पुराना हो चुका है, इसके एविडेंस इतने कम हैं कि इसके बारे में कुछ भी कह पाना और उसको ये बता पाना कि ये इसी इंसान का है या किसी और इंसान का है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक ये चीजें नहीं मिलती तब तक कुछ भी कह पाना इस केस के बारे में बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ, आपने जो जी आप और बात पूरी करें पहले। इसके अलावा जो भी और एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर इसके बाद में कुछ पता चल पाएगा, जब तक उसका एनालिसिस नहीं हो पाता पूरी तरह से, क्योंकि अभी सिर्फ सामान इकट्ठा हुआ है, उसका एनालिसिस नहीं हुआ। जब तक एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब आप ये कहें कि ये इसी का है या किसी और का है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वाईसी पवार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसका एक थोड़ा सा अपडेट ये भी दे दूं कि रायगढ़ पुलिस अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। हम कोशिश करेंगे वहां से या तो लाइव आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा पाए या तुरंत उसकी जानकारी दें। लेकिन वाईसी पवार साहब, चूंकि आप ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, आपसे ही जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि यहां पर पुलिस की बहुत बड़ी गलती हुई? 2012 में जो चीजें करनी बेहद जरूरी थी वो पुलिस ने नहीं की, और उसी कारण शायद कुछ एविडेंस हमेशा के लिए खो गया होगा, और वो वाइटल एविडेंस हो सकता है। बिल्कुल सही है। पुलिस तो ये गलतियां हमेशा करती है। ये कोई पहली बार नहीं कि जब इन्होंने ये गलती किया है। ये गलती कभी कभी कंसिडरेशन के लिए होती है, कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाती है, कभी गुनाह रजिस्टर करने के टालने के लिए हो सकती है, कभी कुछ कारणवश होती है। उन्होंने रायगढ़ पुलिस ने मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलती किया है। जहाँ तक कि मुंबई पुलिस का सवाल है, मिसिंग कंप्लेंट अडल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पुलिस इतनी सीरियस नहीं होती है, वो भी उनका भी गलती है। हमारे साथ ही रायगढ़ पुलिस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे लाइव चलते हैं, सुनते हैं। मँगो म्हणजे आंबे कलेक्ट करत असताना, वेचत असताना त्यांना झाडाजवळ एक मानवी सांगाडा दिसून आला। त्यानंतर त्याने त्या भागात असलेले वरसई दूर क्षेत्रात कळवले तिथले कर्मचाऱ्यांना। त्यानंतर माहिती मिळाल्यानंतर गागोदे खिंड पेण येथे म्हणजे स्पॉटवर तत्कालीन SDPO श्री चौहान, तत्कालीन इंस्पेक्टर श्री मिरघे, सब इंस्पेक्टर धांडे, त्यासोबत ते दूर क्षेत्राचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी भेट दिली। तिथे पोहोचल्यानंतर त्याने इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थल पंचनामा अधिकाऱ्यांनी केला। वाईसी पवार साहब, हमें तो मराठी नहीं आती, तो थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि अभी तक ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद हम थोड़ी देर में वापस वो वहां से ऑडियो जोर से कर देंगे। अभी तक क्या बोला गया वाईसी पवार साहब?
नहीं, आप थोड़ा उनका बताइए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला मेरे को बराबर पिकअप नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, पुलिस ने कि कोई रिपोर्टर अगर इसके बारे में जानकारी देता रहे, और या हिंदी या इंग्लिश में आएंगे तो हम वापस इसको ट्यून इन करेंगे। इस बीच मैं हमारे साथ एक और मेहमान है, उनके पास जाना चाहूंगा। शशि रंजन जी, यहां पर मैं बातचीत की धारा को थोड़ा सा बदल रहा हूं। आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आज कुछ जो बातें सामने आई हैं उसमें कुछ फैक्ट्स बदले हैं। क्या ये आपको चौंकाते हैं? पहली बार मिखाइल जो शीना का भाई है वो संदेह के घेरे में है, लेकिन कुल मिलाकर इस सारे मामले में जिस तरह से इंद्राणी एक विलेन के तौर पे बिल्कुल सामने आती हुई नजर आ रही है अभी तक, अगर पुलिस सूत्रों की माने तो, क्या जो पूरी पिक्चर है वो फिट इन होती है? क्योंकि आप दोनों को बहुत करीब से जानते थे, पीटर मुखर्जी को भी, इंद्राणी को भी। जी, मैं पीटर मुखर्जी को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि जब हमने इंडियन टेलीविजन एकेडमी का शुरुआत की तो उस वक्त वो भी इसके स्टार के सीईओ थे, और हमारा इंटरेक्शन रहा उनसे काफ़ी साल तक। और आईटीए जो है स्टार टीवी पे भी बहुत साल चला है, और उनके साथ में उनकी वाइफ इंद्राणी से भी मिला हूँ अक्सर सोशली। वो मेरे कोई दोस्त तो नहीं थे, लेकिन प्रोफेशनली मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जो सवाल आपने पूछा कि ये पूरे वाकये में, इस पूरे एपिसोड के अंदर जितने भी पात्र इन्वॉल्व हैं सब कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिखाइल जो है वो खुद भी कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है जो छुपाने की कोशिश कर रहा है और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इन सब के मोटिव क्या है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये इतना पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें कोई भी सच नहीं बोल रहा। सही बात है। शुरू से आखिर तक जितने पात्र हैं सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और सब कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, जहां तक आबा जी ने बात कही वो निसंदेह चिंता का विषय है, बिकॉज अगर आपके पास फोरेंसिक रिपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगी तो दिस केस विल फॉल अपार्ट। बट आई होप एंड आई प्रे कि इसका खुलासा हो और जो इसमें दोषी हैं उनको दंड मिले। फिलहाल जो है, जैसे पूरा देश, पूरे चैनल, सभी लोग बेटेड ब्रेथ के साथ ये देख रहे हैं कि ये कहानी का अगला मोड़ क्या होगा। शशिराज जी, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कुछ चीजों को रखे, जो पुलिस से भी जानकारी आ रही है, कुछ और भी जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही है, हम ये भी नहीं जानते कितनी ये सच है कितनी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पीटर मुखर्जी अपनी पत्नी इंद्राणी से काफी परेशान होंगे, क्योंकि जो बातें अभी कही जा रही हैं उनसे तो एक तो ये कि जिस तरह से वो सुरिंदर खन्ना जो सेकंड हस्बैंड है उनके साथ संबंध पहले की तरह उन्होंने कई बातें ऐसी थी जहां वो साथ भी जाते थे। अगर वाकई मर्डर दोनों ने मिलकर किया है तो वो एक और मामला है जो उनके अगेंस्ट जाता है। और साथ ही साथ ये समझ में आ रहा है कि जितने भी पात्र हैं वो पीटर मुखर्जी की जो दौलत है उसको किसी न किसी तरह उसका एक हिस्सा पाना चाहते और उनके रसूख का भी हिस्सा पाना चाहते। एक बात तो बहुत कमाल की है कि जितने भी पुरुष हैं इसमें, इस कहानी में, वो सब वशीभूत हैं इंद्राणी से, चाहे वो पहला हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड है, थर्ड है या फोर्थ है। करेक्ट? क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं जो इंद्राणी मुखर्जी चाह रही है या चाह रही थी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अजीब हादसा है। दूसरी बात ये है कि अब ये सिर्फ पैसे का ही मामला नहीं है। लगता है ये हमारा को कहा कि जी बोले फॉर यू टू पे बैक। ठीक है, रायगढ़ पुलिस के पास हम जा रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं इस वक्त। वहाँ के जो आउटपोस्ट है, दूर क्षेत्र है, वहाँ के कर्मचारियों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ के संबंधित उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री चौहान, उस वक्त के इंस्पेक्टर श्री मृगे, सब इंस्पेक्टर श्री धांडे और बाकी कर्मचारियों के साथ वहाँ पे भेंट दी गई। उसके बाद वहाँ का जगह का इंक्वेस्ट पंचनामा और घटनास्थल का पंचनामा, बॉडी का इंक्वेस्ट पंचनामा वगैरह किया गया। बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट की गई और जो कि वही स्पॉट पे ही किया गया। और उसके बाद उस बॉडी से जो है
एनालिसिस के लिए कुछ जो है पार्ट्स लिए गए, बोन्स वगैरह के, हेयर्स वगैरह, जो कि संबंधित जो विशेषज्ञ है जे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, वहाँ पे भेजा गया। और उसके बाद इस बारे में स्टेशनरी एंट्री उसी दिन शाम को की गई और करने के बाद बाकी लोगों के स्टेटमेंट वगैरह लिए गए। जे हॉस्पिटल में भेजने के बाद ये रिपोर्ट्स हमें प्राप्त नहीं हुए, साथ ही कलेक्ट कर भी नहीं किए गए। इस बारे में कोई भी गुनाह या आकस्मिक मृत्यु इस बारे में नोन नहीं की गई, बल्कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के लिए ये सभी चीज़ें भेज दी गई। गुनाह क्यों नहीं दाखिल हुआ या अकस्मात मृत्यु क्यों नहीं दाखिल की गई, इस बारे में हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे सीनियर्स को सबमिट की है और आईजी कोंकण रेंज, इनके द्वारा कल ही हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस चीज़ के विविध पहलुओं पे हमसे एक रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त ये चौकसी चालू है। तो इस पर अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे, क्योंकि जैसे पुलिस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो एक तरह से बड़े सरकारी तरीके से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे मूल और सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या आई सामने ये भी आपको बताएंगे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन अपडेट्स IBN 7 पर आगे भी जारी रहेंगे।